हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज हम करने वाले हैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे राइट नाउ के थॉट, राइट नाउ की एनर्जी आपके पर्सन की क्या है, क्या चल रही है, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, आपको लेके आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सो चलिए देख लेते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। समटाइम पॉसिबल है कि रीडिंग 100% भी रेजोनेट कर जाती है। समटाइम ये भी पॉसिबल है कि रीडिंग बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करती। तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखें। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं व्यूवर्स कि आप जिस व्यक्ति को लेके सोच रहे हो, जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति के करंट फीलिंग क्या है और करंट उस व्यक्ति की एनर्जीज क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, पहले मैं यहाँ पे सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ, देन आई विल शो यू। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता दूँ, जो भी राशि यहाँ पर आई हैं, ठीक है। आपके लिए व्यूवर्स इंपॉर्टेंट राशि है यहाँ पे एक तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। इसके अलावा जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। इसके अलावा व्यूवर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर आती है, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो राशि अगर हम देखें सारी की सारी आ जाती है, तो कोई भी राशि यहाँ पे ऐसी नहीं है जो मिसिंग हो। तो आप आपके पर्सन किसी भी राशि के हों फिर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। वैसे भी हम ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, चाहे आपके पर्सन किसी भी एज के हो, किसी भी जेंडर के हो, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, किसी के लिए भी रीडिंग देखी जा सकती है। सो सबसे पहले व्यूवर्स आपके पर्सन की जो एनर्जी मिल रही है ये इस तरह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करे जहाँ पर आपके पर्सन एक स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं। सो रिटेन समथिंग, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ बिगड़ सा रहा है इनकी लाइफ में, या कुछ ऐसा हो रहा है जिसको ये कंट्रोल करने की, मेंटेन करने की या रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि परिस्थितियाँ पहले जैसी हो जाएं, राइट। और कहीं ना कहीं हालातों को काबू करने की यहाँ पे कोशिश नज़र आ रही है, लेकिन आपके पर्सन अकेले खड़े हैं, अकेले सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इस व्यक्ति के सामने सिचुएशन ही ऐसी आ गई जहाँ पर आपके पर्सन अपने आप को हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, जैसे लाइक कि रेत की तरह हर खुशी इनके हाथों से फिसलती जा रही है, इस तरह की एनर्जी से। सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन है वो अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं और कॉन्शियस हो रहे हैं फैमिली को लेके, ठीक है। ये एनर्जी सबसे पहले यहाँ पे निकल के आई और ये उसी को प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे अपने हाउस को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, या फिर ये कहीं अपने रिश्ते को, जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है वो उथल पुथल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर इस वक्त अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि आपको ब्लॉक किए हुए है, तो ब्लॉकिंग की एनर्जी गाइस यहाँ पे इसीलिए मिल रही है क्योंकि वो दूसरी तरफ यानी अपोजिट, अगर हम लाइफ में देखें उनकी जो लाइफ अदर देन यू है, वहाँ पे स्ट्रगल है। और स्ट्रगल की वजह से ये मे भी अपनी परिवार को अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं, अपनी फैमिली को, यानी कि जो भी इनके लाइफ में लोग हैं। मे बी अगर ये कोई मैरिड पर्सन है तो व्यूवर्स मैं आपको बता दूं ये परेशानियों को ही रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, अगर ये पर्सन आप ही के साथ में मैरिड है, क्योंकि मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप लोग मैरिड हो सकते हो, ये एक डिवाइन कपल हो सकते हो, एक दूसरे के लिए बने हुए, जैसे लाइक अ मेड फॉर ईच अदर। इवन दो आपके पर्सन आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आप उनकी फैमिली हो तो ये इस फैमिली को बचाने की भी यहाँ पे कोशिश करते नजर आ रहे हैं, बट अकेले हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इस व्यक्ति को लेके सपोर्टिव एनर्जी में नहीं हो, इस कनेक्शन को लेके आप उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो, या उतनी ज़्यादा आपके अंदर आप फील नहीं है कि इस कनेक्शन को मैं बचाऊं या इस कनेक्शन पे मैं वर्क करूं, या फिर इस पर्सन को आप अपनी तरफ जो
आने के लिए बोल रहे थे, विवश करने के लिए बोल रहे थे, वो यहाँ पे नहीं कर रहे हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी फैमिली इनसे अलग कर रहे हो और इनको अकेला फील करा रहे हो। इनको ऐसा फील करा रहे हो यू आर नॉट द पार्ट ऑफ माई फैमिली। अगर आपके बच्चे हैं तो आप ऐसा फील करा रहे हो उस व्यक्ति को, ये बच्चे मेरे हैं और मैं इनकी केयर कर लूँगी, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लेकिन इनको ऐसा फील कराया जा रहा है कि ये पार्ट नहीं है फैमिली का। और ये व्यक्ति व्यूअर्स, जैसे मैंने बोला कि कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में है, तो ये आपके कनेक्शन को बचाने की चाहत रखते हैं या फिर इस कनेक्शन में वापस आने की चाहत रखते हैं। ये वापस से कमबैक की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है, राइट। क्योंकि आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है ना वो यही रिप्रेजेंट कर रही है। एम्प्रेस एंड एम्परर की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो दिखाती है कि इस व्यक्ति को आपका साथ कहीं ना कहीं चाहिए, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, बट दे नो द वैल्यू कि आपने इस कनेक्शन को बचाने के लिए, इस कनेक्शन को अब तक इतना जो आपने खींच के यहाँ तक लेके आए हो, उसके लिए आपने कितने सेक्रीफाइसेस, कितना कुछ आपने देखा है, झेला है इस कनेक्शन के अंदर, राइट। तो ये चीज़ें गाइस मुझे सबसे पहले नज़र आ रही है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर ये व्यक्ति ने आपके साथ में, अगर इन्होंने शादी की है, देखो और भी चीज़ें मैं बताऊंगी, ऐसी बात नहीं है कि रीडिंग सिर्फ इसी टॉपिक पे आके अटक रही है, बहुत सारी बातें यहाँ पर हैं। ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये आपके लिए एक जस्टिस लेने की यहाँ पे कोशिश करें, या फिर ये कहें कि आपके साथ में जस्टिस ही करना चाहते हैं, जो इन्होंने पहले नहीं किया। इन्होंने पहले आपके साथ में व्यूअर्स एक तरह से नज़र आ रहा है कि दोगलापन दिखाया है, ठीक है, चाहे आपका पर्सन जो भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, बट ऐसा नज़र आ रहा है इफ़ अगर आप दोनों की, आपने इनसे सोचा था कि मेरी इनसे शादी हो, ठीक है, या फिर आप लोगों में से कुछ लोग, मुझे ऐसा मिल रहा है कि आप लोगों ने हो सकता है सीक्रेट मैरिज भी की हो, राइट, क्योंकि कुछ ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। और उस वजह से ये जो व्यक्ति है ये आपके साथ में रिलेशनशिप को आगे मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार में हो सकता है भाई वो बात रिवील ना की हो, तो आपको मे बी दिखाया कुछ और, या फिर आपको जो दिखाया उसकी सच्चाई कुछ और निकली, ऐसा हो सकता है। या फिर आपको झूठ बोला इस व्यक्ति ने कि ये सिंगल है और आपको बाद में पता चला ये मैरिड है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे काफ़ी सारी निकल के आ रही है, जो सीक्रेट्स को रिवील कर रही हैं कि हाँ, आपके सामने बाद में कुछ चीज़ें रिवील हुई इनकी लाइफ में कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। और जब आपको ये चीज़ें पता चली तो आपको बड़ा शौक हुआ कि यार ये पर्सन ने मुझे कितना, मुझसे कितना कुछ छुपाया है, और कितना कुछ ऐसा था जो मैं अब जान रही हूँ उस व्यक्ति के बारे में, जान रहा हूँ उस व्यक्ति के बारे में कि इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा था। तो यही मैं व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है इस समय कहीं ना कहीं आपको चेज तो कर रहे हैं, या फिर ये कहूँ कि इनके लाइफ में जो इस समय एक महासंग्राम कह सकती हूँ इसे, जो खड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं बस ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक वॉरियर की एनर्जी में आ गए हैं। यहाँ पे स्टेबल नहीं है चीज़ें, यहाँ पे ऐसी नहीं है, बहुत चीज़ें स्मूथली नहीं चल रही हैं, उथल पुथल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी सिचुएशन ऐसी है जिसमें ये ट्रैप है, जिसमें ये फंस गए हैं और जिससे ये निकलने का रास्ता यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। और सिचुएशन क्या है इनके सामने कि करो या मरो। अगर इन्होंने नहीं फैसला लिया अभी तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, या फिर बहुत कुछ खो देंगे। तो इस तरह की एनर्जीज व्यूवर्स यहाँ पर हम देखी जा सकती है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है व्यूवर्स कि ये जो व्यक्ति हैं इनकी लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए आई है व्यूवर्स क्योंकि ये अपने फैसले खुद ना लेके दूसरों की बातें सुन के बहुत लेते हैं। ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं व्यूवर्स जिन्होंने आपका रिश्ता में भी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इनकी लाइफ में कोई फीमेल थी, या फिर हो सकता है वो कोई मदर थी, मदर इनकी हैं, राइट, या कोई इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई फीमेल थी, फीमेल एनर्जी मुझे मिल रही है। उसके कहने पे इस व्यक्ति ने आपके साथ में इनजस्टिस किया है। कोई फीमेल ज़रूर नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं चाहती नहीं थी कि आपका रिश्ता इस व्यक्ति के साथ में जुड़े, मिले, ठीक है, आप दोनों कनेक्ट हो। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ व्यूअर्स मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है ना, इनको इस समय कोई मतलब इनको किसी से कुछ पता चला है आपके बारे में, कुछ ऐसी एनर्जी भी है। मे बी आपको लेके कुछ बातें ऐसी है जो ये नहीं जानते थे। मे बी इनका अपना अलग परसेप्शन था, या आपके बारे में कुछ इनके भ्रम थे, या कुछ बातें थी व्यूअर जो ये अपने दिमाग में लेके बैठे हुए थे। और ऐसा नज़र आ रहा है आपके बारे में, या तो उनको कुछ सच्चाई समझ में आई है, कुछ मतलब इनको पता चली है, कुछ सीक्रेट्स रिवील की एनर्जी है जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से सामने आता है, और इससे आपकी जो इमेज है उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है, उस पर बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी सोच ही बदल गई है उसको लेके।
और इसी वजह से व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो व्यक्ति ने आपको लेके इंजस्टिस किया था ना, आज ये व्यक्ति कहीं ना कहीं रिग्रेट में है आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके। और अब इनको लग रहा है कि अपनी लाइफ की इन्होंने बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत कुछ अपनी लाइफ का जो है वो इन्होंने खो दिया है। अब ये व्यक्ति इसी को लेके मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं कि मैं कैसे इन सब चीज़ों को वापस से हासिल करूं, कैसे मैं इन चीज़ों को वापस से अपनी लाइफ में मतलब लेके आऊं वापस से। मैं इन कार्ड्स को अगेन क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। दे फील लाइक कि आप इनसे बहुत दूर हो गए हो, या फिर ये बोलूँ व्यूवर्स कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में इतने ज़्यादा दूरियां बन गई हैं कि जो अब इनको बहुत खल रही हैं। ये कनेक्शन का एंड होना, आपसे दूर जाना, आपका इनसे दूर जाना, और जो चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि मैंने बोला कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं, तो जब से रिवील हुई है ना इस व्यक्ति के सामने, ये व्यक्ति व्यूअर्स ऐसा फील कर रहे हैं राइट नाउ कि ये इन्होंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा लॉस कर लिया है। और ये व्यक्ति व्यूअर्स इसीलिए आपको पास्ट की मेमोरीज को याद करके ये पास्ट में ही ट्रैप नज़र आ रहे हैं, उनसे उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दे फील लाइक कि एवरीथिंग इज़ फिनिश, इनकी लाइफ की हर एक खुशी ख़त्म हो चुकी है और इनकी लाइफ में अब इनके पास में कोई मतलब खुश रहने का मतलब ही नहीं बनता है। तो इस तरह के एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पे हैं। इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं आपके पर्सनल, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे याद करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इनको काफ़ी याद से आ रही है आपकी आज। जजमेंट, मैंने बोला व्यूवर्स ये जो व्यक्ति हैं यहाँ पर आपके लिए जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि जब इनको ये चीज़ें पता चली कि आपका नेचर, आपका बिहेवियर या फिर आपका करेक्टर या फिर जो आपको पर्सन आपके समझ रहे थे वैसा, ये सब चीज़ें इनका सिर्फ परसेप्शन, एक सिर्फ मिथ था और कुछ नहीं था। अब इन्होंने व्यूवर्स ये कहीं ना कहीं फैसला लिया है आपके पर्सन ने कि वो चीज़ों को सही करेंगे, बैलेंस करेंगे, मेंटेन करेंगे, या फिर ये कहें कि अब वो हर बिखरी हुई चीज़ को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये इनके दिमाग में चल रहा है कि वो यही चाहते हैं, उन्होंने यही फैसला लिया है कि नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैंने बोला था अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्यों बोला था ये, क्योंकि इस व्यक्ति ने यही सोचा है कि मैं फिर से कोशिश तो करूँगा, ये करूँगी और मैं अपने रिश्ते को वापस से हील करूँगा या उसको वापस से लेके आऊँगा, चाहे वो मुझसे कितना ही दूर जाने की कोशिश क्यों ना करे, चाहे वो मुझे कितनी बार क्यों ना मतलब मुझे सुनाए, 10 बातें सुना दे, लेकिन मैं फिर भी उसकी बर्दाश्त कर लूँगा, उसको कन्विंस करके ही रहूँगा या उसको वापस ला के ही रहूँगी या उससे रिश्ता ठीक करके ही रहूँगी। इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रही हैं एक डिटर्मिनेशन को कि यार बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ खोया है, मे भी दूसरों के कहने में आके, दूसरों की बातों में चल के, और अब मैं ये सब चीज़ें और नहीं करूँगा। जैसे अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, दे वांट कि मुझे एक चांस मिले, एक ऐसा चांस, एक ऐसा मौका जिससे परिस्थितियाँ बेहतर हो सके, और ये परिस्थितियों को बेहतर करने की एनर्जी वाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो ये ओवरकम करने वाली एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन इस एनर्जी से ओवरकम करना चाहते हैं। वो इस रिग्रेट में लाइफ टाइम नहीं रहना चाहते, वो चाहते एक बार कोशिश तो ज़रूर करूँगा उसको मनाने की। कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ टाइम मैं रिग्रेट करता रह जाऊँ या करती रह जाऊँ कि यार मैंने कोशिश ही नहीं की, और फिर मेरी लाइफ में वो लगे कि यार एक बार कोशिश तो करनी चाहिए थी, एक बार उससे बात तो करनी चाहिए थी, एक बार उसको फील कराना चाहिए था, शायद वो फील ये कर लेती या कर लेता कि वो सुधर चुका है ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर आपके पर्सन एक सुधार का मौका चाहते हैं आपसे। यस, फूल की एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है आपके पर्सन। मैंने बोला था इनको कुछ पता चला है, तो आपके पर्सन आज आपको ये बोल रहे हैं कि लाइफ में मैंने जो डिसीजन लिए हैं पहले, वो बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी को, मूर्खतापूर्ण बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन राइट ना आपके पर्सन ऐसा फील करें, नाउ आई गॉट माई कर्मा या फिर आई गॉट माई लेसन ऑल्सो, कि मुझे वो जो सीख जो मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है, ठीक है। मुझे जो पता होना चाहिए था वो मुझे पता चल चुका है। मुझे पता है कि मेरी मंजिल क्या है, या फिर मुझे किस रास्ते में चलना है, मुझे किस तरह से बिहेव करना है। नाउ आई बिकम लाइक अ मैच्योर मैन। पहले यहाँ पे क्या मैंने आपको क्या बताया था, दिस पर्सन मतलब इन्होंने जो भी डिसीजन लिए ना किसी के कहने में लिए हैं, ठीक है। ड्यूअल फेस कहीं ना कहीं आपको नजर आया आपके सामने में भी। आपके पर्सन जो दिखा रहे थे एक मैच्योरिटी, वो मैच्योरिटी सिर्फ दिखावे की थी, लेकिन अभी जो आपके पर्सन कह रहे हैं, नाउ आई बिकम मोर मेच्योर देन बिफोर। मैं ये नहीं कहूँगी पहले ही पर्सन मतलब मेच्योर नहीं थी, इनकी बातों में मेच्योरिटी नहीं थी, लेकिन इस लेवल की नहीं थी जो इस लेवल की यहाँ पर अब नज़र आ रही है। अब ये पर्सन अपने फैमिली को लेकर डेडिकेटेड है, अपने रिश्ते को लेकर डेडिकेटेड है, और ये रिश्ते वापस से पाना चाहते हैं आपके पर्सन।
ठीक है। आपके साथ में जो एनर्जी है ना वो यही रिप्रेजेंट कर रही है कि पहले जो टाइम था आपके साथ में बिताया हुआ, दैट इज़ मोर ब्यूटीफुल, वो बहुत बहुत खूबसूरत रहा है, जिसमें हर एक जो इंसान एक ड्रीम जो सजाता है अपना कि मेरा ऐसा सपना हो, तो वैसा सपना आपके साथ में आपके पर्सन जी चुके हैं, लेकिन वो सपने अब बिखर रहे हैं, वो टूट रहे हैं, और आपके पर्सन को तोड़ बिखरने नहीं देना चाहते, वो उनको चाहते हैं कि वो उनको सुधार ले। तो दे फील लाइक यार मैं एक बार कोशिश तो करके ही रहूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगी, ये इसीलिए मैंने वॉरियर की एनर्जी आपको बताई थी। यस, अब वॉरियर में व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है कि दिस पर्सन, ये जो व्यक्ति हैं, इसको फिक्र किस बात की है, रिश्तों की, इसको फिक्र किस बात की है, सामने वाले की फीलिंग्स की, अपनी फीलिंग्स की, इमोशंस की। तो ये जो एनर्जी है ये फाइट किस लिए है? ये फाइट है अपने रिश्तों को लेके, और ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे रियूनियन, पैचअप, ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में है, वो आपके दिल में प्यार जगाना चाहते हैं, क्योंकि ये रोज़ लेके आ रहा है ये व्यक्ति। अब ये रोज़ क्यों देना चाहता है आपको, ये क्यों देना चाहती है? अगर इसको आप फीमेल भी, मतलब ऐसा नहीं है इसके सिर्फ आप चेहरे पे मत जाओ, हम एनर्जीज को कंसिडर करते हैं। तो ये पर्सन बहुत सारे रोज़ लेके आ रहा है। रोज़ किसका प्रतीक होता है वैसे अगर अक्सर हम देखें तो प्यार का, ठीक है, प्यार का, ब्लड का, इमोशंस का, ये सब चीज़ें। तो आपके पर्सन को ये पता है कि आपके दिल तक पहुंचना है, तो इनको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत कुछ इनको करना पड़ेगा। इतना इजी नहीं है कि ये आपसे जो रिश्ता अपना अच्छा कर लें। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का व्यूअर्स अब जो रुझान है वो अपने इस कनेक्शन पे आ रहा है, और दे वांट टू प्रूव देयर लव टुवर्ड्स यू। ये अपना लव, जैसे कहते हैं ना, एक्शन पे एक्शन करके, कुछ ना कुछ करके ये आपको प्यार जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, अपना 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 केयर दिखाना चाहते हैं, अपनी कंसर्न दिखाना चाहते हैं, कि आपको फील कराना चाहते हैं कि इनको आपसे प्यार है, ठीक है, इनको आपकी ज़रूरत है। अब ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी नाइट ऑफ कप्स पे आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कितने परेशान होंगे ये पर्सन अपने कनेक्शन को लेके, अपने प्यार को लेके, कि यार ये पर्सन मुझसे दूर ना हो जाए। तो इसीलिए कंसर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यस, द वर्ल्ड की एनर्जी है, और व्यूवर्स आपके पर्सन आपके लिए, मैंने जैसे बोला था कि ये आपके लिए जस्टिस लेके आ रहे हैं। तो जस्टिस में यहाँ पे क्या है, आपके साथ में एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे चीज़ें आप बेहतर करना चाहते हैं, आपके साथ में जैसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पुराना जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ रिलेशनशिप में रहा है, उसको ये एंड करना चाहते हैं, और एक नई बिगनिंग आपके साथ में ऐसी करना चाहते हैं जैसे कि जिसमें कि ये पास्ट कह रहे हैं, जैसे मुझे पास्ट को ख़त्म करना है, मुझे इतना कुछ नया क्रिएट कर देना है कि आप अपनी लाइफ में पास्ट की जो मेमोरीज है उनको भूल जाएं, राइट। इतनी मेमोरीज में क्रिएट कर दूंगा, इतने नए इंसिडेंट में क्रिएट कर दूंगा या कर दूंगी कि पास्ट को ओवरलैप कर दिया जाए। तो ये वो एनर्जीज है, राइट व्यूअर्स। सो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा ही कुछ यहाँ पे सोच रहे हैं क्रिएशन के बारे में, आपसे रिश्ते को सुधारने के बारे में। सो इनकी फीलिंग्स को और देख लेते हैं यहाँ पे चैनल मैसेज के थ्रू। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, यहाँ पे कार्ड भी आया था फॉरगेट द पास्ट। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या इस व्यक्ति की फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए। चैनल मैसेज, आई विश यू कैन फॉरगिव मी, तो आप उन्हें काश माफ़ कर पाएँ, उनको एक और मौका दे पाएँ, क्योंकि ये आपका पास्ट जो आपका जो रिश्ता है वो वापस से चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स माई ब्रोकन हार्ट, तो इस वक्त आपके पर्सन इतने दर्द में, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, ठीक है, दर्द से बाहर निकलने के लिए, ओवरकम करने के लिए, क्योंकि इनको अपना जो कनेक्शन है वापस चाहिए। आई नो यू स्टिल लव मी, आई कैन फील इट। आपके पर्सन को लगता है कि चाहे जैसे भी हो, बट कहीं ना कहीं आपके दिल में इनके लिए प्यार होगा, उसी से इनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिल रही है। आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, यस, दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से, तो ये पर्सन जानते हैं, राइट। एंड आपके पर्सन आपको ये भी कह रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति जो उनके हार्ट को हील कर सकते हैं, यानी एक दिल जो यहाँ पे टूटा हुआ है, एक रिश्ता जो यहाँ पे टूटा हुआ है, एक आदमी जो यहाँ पे जो, या फिर फीमेल कहें या फिर मेल कहें, जो टूटी हुई है, वो उसको इतना भरोसा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो पूरी दुनिया के अंदर जो उनके हार्ट को आप ही हील कर सकते हो, यानी उनको खुशी दे सकते हो, वो खुशी कहीं और उनको नहीं मिलेगी। सो ये व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुद को हील रखिए, पॉजिटिव रखिए। सो बाय, टेक केयर।